हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से खूबसूरत से परिवार गोल्डन एजुकेशन हब पे। तो चलिए साथियों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि सभी साथी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको इन्वाइट करें। तो आज जो पिछला क्लास था उसमें हम वाक्य के बारे में पढ़ रहे थे। पहले हमने वाक्य के अवयव देखे, अंग देखे और फिर हम देख चुके हैं कि वाक्य है वो रचना के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तो रचना के आधार पर हम वाक्य को देख चुके हैं। एक तो होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य और एक होता है मिश्र वाक्य। और सबने देख लिया होगा और उम्मीद करूंगी कि सभी को समझ में भी आया होगा। अब हम देख रहे थे उपवाक्य, और उपवाक्य में हम देखेंगे, कल हमने यहाँ तक देखा था जो संयुक्त वाक्य है वो हम देख चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे जो आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य के बारे में आज के सेशन में हम पढ़ेंगे। तो आश्रित उपवाक्य के सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक रहेगा आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य के भेद। आश्रित उपवाक्य के भेद आज के सेशन में हम पढ़ेंगे। आश्रित उपवाक्य के भेद। तो आश्रित उपवाक्य के भेद किस प्रकार से होते हैं वो चीजें हम देखेंगे। देखिए साथियों, सबसे पहले नोट लगाकर आप नोट करें कि जो प्रधान वाक्य होता है, प्रधान वाक्य, प्रधान वाक्य के भेद नहीं होते। यानी प्रधान जो हमारा उपवाक्य होता है उसके भेद नहीं होते। प्रधान उपवाक्य के भेद नहीं होते। प्रधान उपवाक्य के भेद नहीं होते। तो एक तो ये हो गया, ये चीज आप ध्यान में रखें कि जो एक तो होता है हमारा प्रधान वाक्य और एक होता है आश्रित उपवाक्य। तो प्रधान उपवाक्य के भेद नहीं होते हैं, आश्रित उपवाक्य के ही भेद होते हैं जिनको हम आज देखेंगे। तो आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। और वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं? तो पहला हम देखेंगे संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य पहला भेद होता है संज्ञा उपवाक्य। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा भेद होता है विशेषण उपवाक्य। दूसरा भेद क्या हो जाता है? विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य दूसरा भेद होता है विशेषण उपवाक्य। और इसी प्रकार से अगर हम तीसरा भेद देखें तो तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य यानी संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो ये होते हैं आश्रित उपवाक्य के भेद। प्रधान उपवाक्य के भेद नहीं होते हैं। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य और तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो चलिए इनका हम जो एक तरह से देखिए तो क्रम से इनका अध्ययन करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे जो संज्ञा आश्रित उपवाक्य है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक डालेंगे संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य पहला क्या हो गया? संज्ञा उपवाक्य। अगर संज्ञा उपवाक्य के बारे में हम देखें तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? तो इसमें अगर देखें तो इसमें क्या होता है कि की से शुरू होने वाला वाक्य। की से शुरू होने वाला वाक्य। की से शुरू होने वाला वाक्य इसके अंतर्गत क्या आ जाता है? की से शुरू होने वाला वाक्य इसके अंतर्गत आएगा। पहला तो ये। दूसरा अगर इसके बारे में देखें तो प्रधान उपवाक्य के क्या प्रश्न का उत्तर होता है। यानी इसके अंतर्गत क्या होता है? जो प्रधान उपवाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य यानी प्रधान उपवाक्य के क्या प्रश्न का, प्रधान उपवाक्य के क्या प्रश्न का उत्तर होता है। क्या प्रश्न का उत्तर होता है। यानी संज्ञा उपवाक्य में जो वाक्य, यानी एक प्रधान वाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है। तो उसमें जो की से शुरू होने वाला वाक्य है वो संज्ञा उपवाक्य होता है। एक तो पहचान इसकी ये हो गई। दूसरी हो गई कि प्रधान उपवाक्य में जो क्या प्रश्न होता है उसका उत्तर भी इसके अंतर्गत इंक्लूड होता है। तो ये इसकी पहचान हो गई। अब अगर इसका हम एक एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए लोमड़ी ने सोचा, लोमड़ी ने सोचा कि अंगूर बहुत ऊंचे लगे हुए हैं। अंगूर बहुत ऊंचे लगे हुए
लगे हुए हैं, यानी लोमड़ी ने सोचा कि अंगूर है वो बहुत ऊंचे लगे हुए हैं। तो इसी वाक्य से हम इसके बारे में आसानी से पहचान सकते हैं, और किस तरह से हम पहचान सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए पहली पहचान तो थी की से शुरू होने वाला, तो ये देख लीजिए ये की से शुरू हो रहा है, तो ये वाला जो वाक्य है ये आश्रित उपवाक्य है, और आश्रित उपवाक्य में भी कौन सा है, तो आश्रित उपवाक्य में भी ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। फिर दूसरी पहचान थी कि प्रधान उपवाक्य के क्या प्रश्न का इसके अंतर्गत उत्तर होगा, तो ये जो प्रधान उपवाक्य है लोमड़ी ने सोचा, अब इसका अगर क्या प्रश्न हम करें कि लोमड़ी ने क्या सोचा, तो लोमड़ी ने क्या सोचा उसका उत्तर हमें यहाँ से मिल जाएगा कि अंगूर है वो बहुत ऊंचे है। तो उम्मीद करूंगी कि आपके ये समझ में आया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं विशेषण उपवाक्य। उसके बाद में दूसरा देखेंगे विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य यानी अगला जो भेद है वो हम देखेंगे विशेषण उपवाक्य। अब देखो विशेषण उपवाक्य की पहचान क्या होती है। विशेषण उपवाक्य की पहचान, अगर विशेषण उपवाक्य की पहचान अगर हम देखें तो विशेषण उपवाक्य की पहचान क्या होती है, जो जिसे, जिसका, जिसका, कोमा, जिसकी, जिनको, जिनको, जिनका, जिसकी, जो, जिसे, जिसका, जिसकी, जिनको, जिनका, आदि से प्रारंभ, जिनका, आदि से प्रारंभ, यानी ऐसे वाक्य विशेषण उपवाक्य कौन से होते हैं, ऐसे उपवाक्य जो, जिसे, जिनका, जिसकी, जिनको, जिनका आदि से जो प्रारंभ होने वाले वाक्य होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो ये तो थी इसकी एक पहचान। अगर दूसरी पहचान हम देखें तो प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है। दूसरी इसकी पहचान के बारे में अगर हम देखें तो ये क्या करता है कि प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्द, प्रधान उपवाक्य में अगर कोई संज्ञा शब्द है तो संज्ञा शब्द तो उसकी ये क्या करता है, विशेषता बताता है। तो उसकी विशेषता बताता है। यानी इसकी विशेषण उपवाक्य की दो पहचान हो गई। एक तो ये होता है कि जो, जिसे, जिसका, जिसकी, जिनको, जिनका आदि से प्रारंभ होने वाले वाक्य वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसकी दूसरी पहचान क्या होती है कि जैसे मान लीजिए जो प्रधान उपवाक्य है उसके अंतर्गत अगर कोई संज्ञा इंक्लूड है तो ये क्या करेगा, उसकी विशेषता बताएगा। अगर हम इसको समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, तो हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। अब इसके एग्जाम्पल को देखिए कि कैसे होता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल को देखें तो जैसे मान लीजिए ये है एग्जाम्पल, यह है वही लड़का है जो हमारी कक्षा में प्रथम आया है। यह वही लड़का है जो हमारी कक्षा में प्रथम आया है। अगर हम इसको समझे तो हम आसानी से इसमें समझ सकते हैं कि पहली हमारी पहचान थी जो, जिसे, जिसका, जिसकी से शुरू होने वाले वाक्य। तो एक पहचान तो ये हो गई। दूसरा ये है कि ये जो प्रधान उपवाक्य हमारा है इसमें जो संज्ञा है, यानी लड़का यहाँ पर क्या है, संज्ञा। तो इसके अंतर्गत ये जो संज्ञा है, इस संज्ञा की विशेषता क्या है कि ये क्या आया है, कक्षा में प्रथम आया है, यानी इसकी विशेषता बता रहा है। तो दोनों पहचान यहाँ पर लागू हो गई कि यह वही लड़का है जो हमारी कक्षा में प्रथम आया है। तो अगर हम विशेषण आश्रित उपवाक्य देखें तो जो से स्टार्ट होने वाला वाक्य ये वाला, और ये जो विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा ये क्या करेगा, प्रधान उपवाक्य में जो संज्ञा शब्द होगा उसकी विशेषता बताएगा। तो इस तरह से ये हो जाता है। और उसके बाद में अगर हम तीसरा देखें, इसके बाद में अगर हम तीसरा इसका भेद देखें तो तीसरा भेद क्या कहता है, क्रिया विशेषण। तीसरा क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगर क्रिया विशेषण उपवाक्य के बारे में हम देखें तो हम इसके बारे में थोड़ी सी इसकी पहचान देख लेते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है,
पहचान, इसकी पहचान। तो इसकी पहचान क्या होती है, जैसे मान लीजिए इसमें कौन कौन से कीवर्ड है वो आएंगे। तो जैसे मान लीजिए यदि, यदि कोमा, यद्यपि, यदि कोमा, यद्यपि। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें जैसा, यद्यपि, जैसा, यद्यपि, जैसा। फिर उसके बाद में अगर देखें तो और कौन से कीवर्ड आ जाएंगे, जहां, कोमा, जब, कोमा, क्योंकि, यद्यपि, यदि, जहां, जैसा, जहां, जब, क्योंकि। फिर उसके बाद में जैसे मान लीजिए जितना, जितना, ज्यों, इतना, इतना आदि। यानी ये जो योजक है वो इसके अंतर्गत आएंगे। यानी विशेषण उपवाक्य में क्या होता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य में क्या होता है, ये पहचान आती है यदि, यद्यपि, जैसा, जहां, जब, जो, क्योंकि, जितना, जो, इतना आदि। यानी ये योजक अगर कहीं मिल जाते हैं और इनसे आश्रित उपवाक्य स्टार्ट होता है तो हम कह सकते हैं इसमें कौन सा उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य है तो इसके अंतर्गत अगर इसकी विशेषता हम देखें तो किस तरह से होती है। तो इसकी विशेषता को अगर हम देखें, दूसरी, यानी पहली हम देख चुके हैं, अब इसकी दूसरी जो विशेषता है वो क्या कहती है, दूसरी विशेषता क्या कहती है। तो दूसरी विशेषता कहती है कि प्रधान उपवाक्य में, प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त, प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त क्रिया, प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त क्रिया की विशेषता, प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त क्रिया की विशेषता बताता है, प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त क्रिया की विशेषता बताता है। यानी इसके अंतर्गत क्या होगा, जो प्रधान उपवाक्य होगा उसमें जो क्रिया उपस्थित होगी उसकी विशेषता कौन बताएगा, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य बताएगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल क्या होगा, यह है, यह है वही, यह है वही स्थान, यह है वही स्थान है, यह है वही स्थान है जहां, जहां मैं, जहां मैं रहता हूँ, यह वही स्थान है जहां मैं रहता हूँ। तो यहाँ पर देखो कि योजक वर्ड, सबसे पहले तो हम देखें तो जहां है वो योजक चिन्ह, योजक शब्द आ गया, इससे जो ये वाक्य है ये जुड़ा हुआ है। अब यहाँ की क्रिया क्या है यानी होना, यहाँ की क्रिया क्या है, होना क्रिया है। और होना की विशेषता क्या है कि वहां पर मैं रहता हूँ, वहां की विशेषता पर वहां क्या है कि मैं विशेषता में रहता हूँ। यानी क्रिया विशेषण कहते हैं किसे हैं, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। और ये जो प्रधान उपवाक्य, यानी ये जो हमारा प्रधान उपवाक्य है, ये प्रधान उपवाक्य है, इसकी ये क्रिया है और इसकी विशेषता ये बता रहा है, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। अब इसके बाद में नोट लगाकर एक बात और लिखे, नोट लगाकर लिखे सभी, नोट, नोट। इसमें क्या होता है, प्रधान उपवाक्य की क्रिया के अलावा, प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य की, प्रधान उपवाक्य की क्रिया, प्रधान उपवाक्य की क्रिया के, प्रधान उपवाक्य की क्रिया के अलावा, प्रधान उपवाक्य की क्रिया के अलावा आश्रित, प्रधान उपवाक्य की क्रिया के अलावा आश्रित उपवाक्य की विशेषता भी बताता है। यानी यह प्रधान उपवाक्य की क्रिया के अलावा आश्रित उपवाक्य, आश्रित जो वाक्य है, आश्रित वाक्य की क्रिया की, आश्रित वाक्य की क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता भी बताता है, भी बताता है। यानी ये जो क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है, यह प्रधान उपवाक्य की क्रिया के अलावा जो आश्रित वाक्य होता है उसकी क्रिया की विशेषता भी ये कभी कभी बताता है। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो उम्मीद करूंगी कि सभी को समझ में आया होगा। तो सभी साथी है वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए और अपने इस गोल्डन एजुकेशन हब, इस प्यारे से परिवार को है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाए। और ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो सेशन को पहली बार देख रहा हो, सेशन को लाइक करे और सब्सक्राइब करे तथा जो बेल आइकन है उसे प्रेस करे ताकि आपको हमारी जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे।
तो सभी साथियों से मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी है वो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और ज़्यादा